कुछ ऐसी चीज़ बताओ उस गाड़ी के बारे में जो सब लोग नहीं बता पाते हैं। कोई ऐसी एक चीज़ कि हाँ भाई बंदे को इस गाड़ी की तरफ जाना ही चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो आज मेरे साथ है ग्लेंजा। एक्चुअली मैंने इस व्हीकल को आज टेस्ट ड्राइव के लिए बुलाया है वसुंधरा सेक्टर 3 में। तो मेरे साथ आज जुड़ेंगे जो इस गाड़ी को लेके आए, वो उनके एग्जीक्यूटिव टोयोटा के। तो मैं उनसे आपसे मिलवाना चाहता हूँ। हेलो सर। हेलो। कैसे हैं आप? फाइन सर। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम समीर सेठी है, मैं आप टोयोटा से हूँ। टोयोटा कहाँ से? टोयोटा नोएडा से? दिल्ली शोरूम से। दिल्ली शोरूम से। अच्छा। तो एक्चुअली आज मैंने मॉडल मंगाया है, पेट्रोल का टॉप मॉडल है ये ग्लेंजा। वी वेरिएंट हमारा। वी वेरिएंट है, ठीक है। तो गाड़ी बहुत अच्छी दिख रही है, इसको पुराना मत समझना, बट ये है कि चलो टेस्ट ड्राइव व्हीकल है। तो मैं इसकी थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव करता हूँ आज, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। बाकी अंदर चल के बात करते हैं, भाई गर्मी बहुत है बाहर। तो चले सर? हाँ जी बिल्कुल, चलिए। एक और भाई है हमारे साथ। भाई आपका नाम? आयुष त्यागी। आयुष त्यागी जी। भाई कुछ इस तरह का दिख रहा है अंदर से इंटीरियर, और ये टॉप मॉडल है। इसके अंदर थोड़ा फीचर के बारे में मुझे आप बताएंगे, क्या क्या फीचर है इसके अंदर, क्या चीज़ आती है? बेसिकली सर अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इस कार में 6 एयरबैग्स आते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं भारत एनकैप में इसकी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, अभी रिसेंटली अपडेट हुई है। अच्छा। इनकेस अगर हम बात करते हैं फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आके म्यूजिक सिस्टम की अगर हम बात करते ठीक हैं है। तो इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस मिल जाता है। वायरलेस मिल जाता है, ठीक है। 9 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है आपको, ओके। जो बिल्कुल प्रीमियम एंड ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, जो बहुत ठीक है। क्लासी लगता है। ठीक है। साथ ही इसके साथ आपको ग्लॉसी फिनिश इंटीरियर भी मिलता है, अच्छा, जो ओके। इसके साथ मैच करता है और वो और ज्यादा प्रीमियम लगता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, जैसे बलेनो और इसमें क्या फर्क है जो बंदा इसकी तरफ जाए बलेनो छोड़ के? तो इंटीरियर का डिफरेंस आ जाता है। बलिनो में आपको ये इंटीरियर नहीं मिलता है। हाँ, ये ग्लोसी फिनिश वगैरह नहीं मिलता एंड है। बेज इंटीरियर। ठीक है। क्रीमिश इंटीरियर जो है ना, बेसिकली एक इनहेंस कर देता है आपकी कार की इंटीरियर को, और कार के अंदर सडनली आपकी कार के अंदर कोई भी आके बैठता है तो आपका प्रीमियम फील आता है थोड़ा सा, वो हाँ। फील होता है। अच्छा, ओके। बाकी एसी वगैरह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक जो मैं देख रहा हूँ, अभी जो मैं आके बैठा हूँ, तो एसी तो मुझे अच्छा लग रहा है इसका। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वेदर, अकॉर्डिंग टू वेदर एंड मेनली अगर हम बात करते हैं जिस वेदर में हम रहते हैं, लाइक दिल्ली जैसे स्टेट में, दिल्ली एनसीआर में अगर हम रहते हैं तो उस जगह पे एसी किसी भी कार का आप देखो इतना मच इफेक्टिव नहीं होता। बट इस कार का 1.2 सीसी 1200 सीसी इंजन होने के बाद भी चिलिंग एसी है, अदर हम ठीक किसी है। और कार से कंपेयर करते हैं। अच्छा, इसकी पावर वगैरह थोड़ा बताएंगे मुझे? क्या 1.2 सीसी का इसका इंजन आता है, और पावर कितनी जनरेट करता है? 1.2 सीसी का इंजन आता है, 87 पीएस की पावर है सर बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसमें। अच्छा अच्छा देन अगर अच्छा। हम बात करते हैं टॉर्क की तो 113 एनएम का टॉर्क आपको मिल जाता है इस कार के अंदर, ठीक है। जो इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा प्रीमियम कार बनाता है। ओके। और इसका स्टीयरिंग थोड़ा टिल्ट और टेलीस्कोप कैसा है? टेलीस्कोपिक है, और सबसे मेन चीज अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको डी कट स्टीयरिंग मिलता है विद ग्लॉसी फिनिश, ओके। जिससे आपकी टर्निंग बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है। तो ये कुछ इस तरह से काम स्पोर्ट्स करता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका माइलेज जो मैं देख रहा हूँ अभी, वो मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है एक्चुअली, क्योंकि 11.6 का अभी मुझे इसमें माइलेज दिखाई दे रहा है। बाकी इसकी रनिंग किस हिसाब से चल के है थोड़ा सा? डिपेंड करता है सर लास्ट टेस्ट ड्राइव के अकॉर्डिंग, लास्ट रनिंग कैसी आपकी रही है। अच्छा। अभी हम जहाँ से आ रहे हैं हम वहाँ से भी टेस्ट ड्राइव के थ्रू ही आ रहे हैं। ओके ओके। तो टेस्ट ड्राइव व्हीकल है तो उससे माइलेज की एक्सपेक्टेशन हम रख नहीं सकते ज्यादा? माइलेज का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, बट ये क्या है, मल्टीपर्पज व्हीकल अब बहुत लोग चलाते हैं अलग अलग टायर। जिन्होंने जो ड्राइव करी वो बहुत रफली यूज करके, लाइक वही वही मैंने वही वही। मेरे को गाड़ी परचेस करनी है तो मैं प्रॉपर ऑफ रोडिंग में सब टेस्ट करके देखूंगा। तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस क्या आ जाता है? ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करते हैं तो 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिलता है। जो क्या बात कर रहे हो यार, 195? 193 पॉइंट समथिंग। नहीं, 190 तो बहुत बहुत, वही वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि 190 तो एसयूवी गाड़ियों का आता है ना। नहीं एक्चुअली मैं अभी थोड़ी देर पहले उसकी टाइजर की उस पे था डील। अच्छा 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 अच्छा, वो कंफ्यूजन हो गया। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और ये इसका जो आरवीएम है ये ऑटो डिमिंग आपको मिल जाता है, तो रात में ही ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा। जो रियर की लाइट्स वगैरह हैं अच्छा, वो बहुत इजीली आपके डिम होके आप विजिबिलिटी बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाएगी। इससे हम लाइव डेमो दिखा सकते हैं। देखो तो ये कैसे दिखेगा? ये सपोज पीछे से अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है अच्छा मोबाइल की, तो आप इसको ऑटो डिम करेंगे, ये ऑटो आपको मेंशन नहीं करेगा। ये तो ये जो इसको लाइट ऑफ कीजिएगा, इसको ऑफ करूं? हाँ जी ऑफ कीजिएगा।
ठीक है। अभी देखिए आपको Reflection रिफ्लेक्शन आ रहा होगा आंखों पे। अभी इसको ऑटो फोकस कीजिएगा, अभी डिम हो जाएगा थोड़ा सा, डिम हो जाएगा। चलो थोड़ा फर्क तो पड़ता होगा एक्चुअली, जो उसकी गाड़ी की लाइट आती होगी उससे अलग बहुत अलग ज्यादा बात आती difference होगी ना। होता है। बट ठीक है, नॉर्मल टेस्टिंग के लिए अभी मोबाइल से चेक किया, बट ठीक है। चलो अब इसको ड्राइव कर लेते हैं। और भाई ये थोड़ा सा इसके पावर विंडो वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं इसके, और बाकी जब इसका मैं शोरूम पे जाऊंगा तो उसके पूरे तरीके से इसका एक रिव्यू करूंगा मैं। तो अभी हम तो आपको प्रॉपर न्यू कार दिखाएंगे और बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आप ये होगी हाँ नहीं भाई बिल्कुल बिल्कुल वो मैं क्यों चाहता हूँ एक्चुअली शोरूम पे आके मैं बिल्कुल करूँ तो सर। बहुत अच्छे तरीके से। मल्टी गाड़ियां भी मिलेंगी अच्छा। expose करने के लिए। अच्छा देन चलिए। आपको वहाँ पे टाइजर मिलेगी, फिर अगर हमारे पास आप जाते हैं तो हाई राइडर है, फिर एक्चुअली Icons फ्रॉन्क्स है, तो बहुत मैंने सारी- चलाई है, फ्रॉन्क्स का तो मैं ले चुका हूँ, जी बट टाइजर का भी मैं सुन रहा हूँ कि उसका भी बहुत अच्छा बहुत ज्यादा। कुछ अलग। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि उसमें वारंटी वगैरह का कुछ चेंजेस होता है दोनों में, मारुति में वो उसमें पहले था, बट हमारे पास टोयोटा और मारुति में जो डिफरेंस है ना, टोयोटा जाना जाता है अपनी सर्विस के लिए, सर्विस के अपनी लिए। रिलायबिलिटी के लिए। टोयोटा के सर्विस सेंटर में आप कहीं भी जाके देखिएगा, आपको जो प्रीमियमनेस फील होती है ना, वो कभी भी आपको मारुति में फील नहीं होती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मारुति अच्छा नहीं है, मारुति भी अच्छी कंपनी है, बट टोयोटा सर्विस के लिए जाना जाता है मेनली। ओके। टोयोटा लेको आपको गिल्ट नहीं होगा कि नहीं यार मैं परेशान हो रहा हूँ, ये हो रहा है गाड़ी में, वो हो रहा है। Nothing. अच्छा, मैं नॉर्मल विजिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो विजिबिलिटी भी यहाँ पे अच्छी आ रही है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बाहर से देखने में हमको लगता है कि हैचबैक है तो थोड़ा नीची गाड़ी है, और इस तरह की जो गाड़ी होती है बलिनो या फिर ये ग्लेंजा, और तो भाई ऐसा बाहर से बेशक लगता है कि अंदर बैठ के ना उसमें अच्छी खासी फील आ रही है कि आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। वो बात अलग है कि बोनट नहीं दिख रहा है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बंदा एक ड्राइव करता है तो उसको कॉन्फिडेंस फील देता है। बिल्कुल बाकी आप शोरूम आइए, शोरूम में आपको और बेहतर जानकारी मिलेगी इसमें। बिल्कुल सर, मैं आना चाहूंगा डेफिनेटली, बट मैंने सोचा कि एक बार मैं ये वाला एक्सपीरियंस लेकर देखता हूँ कि आप लोगों को बुलाया जाए और आप आते हैं और किस तरह से ये सब ट्रीटमेंट रहता है इस तरह का। हम लोग ऑन द स्पॉट डेमो आपको देते हैं गाड़ी का, और साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करते हैं ओल्ड कार की। अच्छा, ऑन द स्पॉट डील देकर इंस्टेंट डिस्काउंट देने के बाद आपको डील क्लोज कर। बहुत बढ़िया। तो भाई मैंने बेसिकली क्या है कि अभी मैंने बुलाया है, मेरे पास एस्प्रेसो है जैसा कि आप जानते हैं, तो मैंने सोचा कि उसको मैं अगर मैं रीसेल करता हूँ तो मुझे क्या बेस्ट उसका प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि मुझे ग्लेंजा पसंद है, मैं बहुत देखता हूँ। तो मैंने सोचा कि एक बार इसकी मैं टेस्ट ड्राइव लेता हूँ, और इसके बाद सर ने अभी बोला है कि शोरूम पे जाएंगे, और शोरूम पे डेफिनेटली हम बहुत सारी गाड़ियों का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या बेस्ट चीज़ें टोयोटा दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इसको शुरू करता हूँ उसकी टेस्ट ड्राइव, और देखते हैं क्या रहता है। अरे मैं- सिर्फ राइट लेग यूज करना है। हाँ वही भाई, एक्चुअली क्या है ना, मैनुअल चलाता हूँ तो मैं मुझे आदत में ढूंढ रहा हूँ क्लच कहाँ है इसका। चलिए भाई कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे भी पता चली है इस गाड़ी के बारे में, एक्चुअली सभी गाड़ी का होता होगा, बट क्योंकि ऑटोमेटिकली मैंने बहुत कम गाड़ी चलाई है तो ऑटोमेटिक का मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, बट ठीक है धीरे धीरे आ जाएगा। तो अभी मैंने इसको, ये AMT है, यस, ठीक है। अच्छा, AMT और ऑटोमेटिक में फ़र्क क्या है? ये ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसमें आपको फील ऑटोमेटिक का मिलता है, बट जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो मैनुअल की मिलती है। अच्छा आपकी एवरेज अच्छी आती है, अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, बहुत बढ़िया। और मेंटेनेंस कम रहता है। और ये कैसे काम करता है यार? ये हेड अप डिस्प्ले है बेसिकली। तो ये काम कैसे करता है? ये आपकी क्या कार है? का पूरा कंसोल, मीटर, अच्छा, सब ऊपर कुछ दिखाएगा। इसमें लेके आ जाता है, रिफ्लेक्टर है बेसिकली। आपको स्पीड अलर्ट दिखाता है आपको। अच्छा, लाइक आप इसमें नेविगेशन वगैरह कुछ भी ऑन करते हैं तो वो भी आपको इसमें उस पे show चलेगा? होती है। उस पे शो होती है कि आप राइट मुड़ना है, आप लेफ्ट मुड़ना है, क्या बात कर रहे कितने देर बाद आपको मुड़ना है, एवरीथिंग। बहुत बढ़िया यार, ये चीज़ तो नहीं पता चली मुझे। भाई जो यूज़ करते होंगे उनको पता होगा, क्योंकि मैं ये पहली बार यूज़ कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ उसको, तो देखते हैं। आप चल। गाड़ी की स्पीड चलाएंगे तो उस पर रिफ्लेक्ट होगी कितनी स्पीड चल रही है गाड़ी। ओके, अच्छा अभी मैंने ना ब्रेक पे पैर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और मैंने उसको डी मोड पे अभी डाल दिया है। ठीक है, तो इसका मैं एक्सेलरेशन नहीं दूंगा अभी, और बाकी मैं देखता हूँ कि ये ब्रेक छोड़ने पे कितनी उठती है गाड़ी। बढ़िया बढ़िया, तो अपने आप ये 10 तक की स्पीड तक चली जाती है। 10 to 13 के अराउंड बीच में रहता है। ओके, इनको निकलने देते हैं। कितना फ़र्क है ना यार मैनुअल में और उसमें। जैसे वो 20 की स्पीड टच करेंगे तो ऑटो डोर लॉक हो जाएंगे, ऑल डोर्स अच्छा, ऑटो सेंस लॉक हो। बहुत बढ़िया। अच्छा, गियर अपने हिसाब से चेंज करता रहता जी है? सर, आपके कंसोल पे भी शो हो रहा है D2 लिखा हुआ, ड्राइव ओके,
ड्राइव फर्स्ट गियर। ठीक है। अच्छा, एसी से फर्क पड़ता है माइलेज का? सर बहुत माइनर से डिफरेंस आता है, 0.5 से 0.1 के 1 किलोमीटर से 0.5 तक का डिफरेंस है। अच्छा, एक चीज़ मुझे अभी पता चल रही है इस गाड़ी में, अभी जो मैं लगभग 1-2 किलोमीटर ही चलाया हूँ, शायद 1-2 भी नहीं हुआ है अभी, ठीक है, 1 ही हुआ होगा, बट कोई बात नहीं। अभी स्टार्टिंग में क्या है कि पिकअप में भाई मुझे कोई इसके इशू लग नहीं रहा है। एक्चुअली इशू क्या, पिकअप बहुत अच्छा है इसका, जो मुझे अभी फील हो रहा है इसमें। और बाकी इसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है ना, वो मुझे बहुत पसंद आया है इस गाड़ी का। ऐसा झटका क्यों लिया इसने अभी? सडनली आप जो एक्सीलरेट करते हैं ना, अच्छा, एकदम से जो करते हैं, माइनर ड्रैग आता है इसमें। क्योंकि गियर आप थर्ड में थे, ये उनको पता है। बट यार ये देखो, मैं बताऊं, मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा, ये जो छोटी सी स्क्रीन है ना, बट सामने से देखने में बड़ी प्यारी लग रही है। इसका जो फीडबैक है बहुत अच्छा है। आप वर्कशॉप नहीं बैठे थे? वर्कशॉप बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वैसे एक बड़ा सा अभी तक जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रही है इस गाड़ी में, वो मुझे लग रहा है इसका स्टीयरिंग फीडबैक, भाई मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये। और बाकी ये जो छोटे छोटे ये जो बटन्स है ना स्टीयरिंग पे, एक्चुअली क्या है, मैं एस्प्रेसो चलाता हूँ, आपको पता है, तो मेरी गाड़ी में वो चीज़ नहीं है ना, ये जो स्टीयरिंग पे जो बटन्स होते हैं, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, कुछ अपडेट कराते हैं, कुछ नहीं कराते हैं। सो बाकी स्टीयरिंग मुझे बहुत पसंद आया, और बाकी इसकी जो फिट एंड फिनिश है ना गाड़ी की, कोने कोने में ये बहुत मुझे पसंद आ रहा है। ठीक है, बाकी तो थोड़ा सा और चलाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा आपको। ओह, रेड लाइट पे जाके रुकते हैं कहीं भी, 1 सेकंड में ही। बहुत सही चीज़ है यार, ये टेक्नोलॉजी है भाई, फ्यूल सेविंग बहुत ज़बरदस्त। अभी जस्ट 1 सेकंड के लिए गाड़ी रुकी है, अपने आप बंद हो गई है, और जैसे ही मैंने एक्सीलरेशन पे पैर रखा है, गाड़ी एकदम स्टार्ट। इससे आपका फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी है भाई, कितनी तेज़ी से जा रही है। और बेसिकली अगर आप रेड लाइट पे खड़े हैं तो ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम 3 मिनट्स के लिए बंद होती है। आफ्टर 3 मिनट्स जैसे कार का टेम्परेचर कम होता है, कुछ भी लाइक कार का टेम्परेचर कम हो गया, इसके अकॉर्डिंग सेंस करके कार को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देती है। अच्छा, बहुत सही चीज़ है। ऑटोमेटिक सेंस एसी का एनवायरनमेंट बना रहे हैं, कूलिंग का। अच्छा, और कुछ ऐसी चीज़ बताओ उस गाड़ी के बारे में जो सब लोग नहीं बता पाते हैं। कोई ऐसी एक चीज़ कि हाँ भाई, बंदे को इस गाड़ी की तरफ जाना ही चाहिए, ये किसी और चीज़ में नहीं मिलेगी। मेन है इसकी एवरेज। अच्छा, जो प्रैक्टिकली लोग कहते हैं कि कम है ये एंड ऑल, बलिनो में नहीं आ पाती है इतनी। अच्छा, मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा एक बार आप ग्लेंजा ट्राई करके देखो, आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्लस आपका एवरेज दोनों ही डिफरेंटली चेंज मिलेगी। क्योंकि इसका ड्राइविंग कंफर्ट जो है ना, बलिनो से मच बेटर है। ऐसी बात नहीं है मैं टोयोटा से इसलिए टोयोटा की तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा, बट मैं पहले नेक्सा में भी था, तो मैंने बलिनो भी ड्राइव करी हुई है, इसीलिए आज जब मैंने ग्लेंजा ड्राइव करी, मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, बट मैंने जब ग्लेंजा ड्राइव करी तो मुझे बहुत डिफरेंट फील हुआ, फ़र्क पता चला है। इंजन स्मूथनेस केवल आपको टोयोटा में मिलेगी, मारुति में नहीं आती। और सबसे प्लस जो एडवांटेज पॉइंट है, आपको 3 या 4 लाख किलोमीटर चलाने के बाद भी इंजन में कोई नॉइज़ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, एक्चुअली टोयोटा की तारीफ मैंने बहुत सुनी है, क्योंकि टोयोटा का एक इंजन बहुत फेमस है, जैसे फॉर्च्यूनर का जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो मतलब मुझे लगता है कि शायद टोयोटा का नाम फॉर्च्यूनर की वजह से ही है ना, वो मेरा मानना है ऐसा, क्योंकि फॉर्च्यूनर मतलब टोयोटा। जो इंजन बनाए हुए हैं ना, लाइक आप उसे टोयोटा फॉर्च्यूनर ले सकते हैं, टोयोटा क्रिस्टा ले सकते हैं, एंड मेनली अब हम बात करते हैं हाई क्रॉस भी अगर आप देखते हैं, हाँ, और हाई राइडर में हम जाते हैं ग्लेंजा में, टोयोटा अगर मारुति से एक तरीके से हम प्लेटफॉर्म पर शेयरिंग भी कर रहे हैं, हाँ, तो भी अपनी क्वालिटी, अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं, कस्टमर फीडबैक्स हैं, कस्टमर कंसल्टेंसी है, बेसिकली जो उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो हम खराब नहीं करते हैं। टोयोटा में मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। चलो, अच्छी बात है, कुछ नई चीज़ पता चली मुझे टोयोटा के बारे में, क्योंकि टोयोटा का ये पहला व्हीकल है जिसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ आज। और अभी तक मुझे, क्योंकि पर्सनली मुझे टोयोटा पे मतलब मैं कभी गया नहीं, और ना मेरी जाने की कभी इच्छा हुई टोयोटा पे, बट क्योंकि मैं ग्लेंजा को अक्सर देखते आ रहा हूँ, आगे से जो उसका डिज़ाइन है ना, वो मूंछ टाइप का जो लगता है ना, वो मुझे बहुत पसंद आता है इस गाड़ी का। एक्चुअली डिज़ाइन के लिए मुझे ये पसंद आई, और फिर मैंने सोचा कि चलो
इसका एक बार टेस्ट ड्राइव करते हैं। अच्छा, मैं इसको ना अभी थोड़ा सा ऑफ रोड पैच पे लेके जाऊंगा और मैं वहाँ पे अभी थोड़ा सा कीचड़ टाइप है, बट एक बार ट्राई करते हैं, क्या लगता है निकल जाएगी वहाँ से। बिल्कुल सर। चलो देखते हैं कैसा रहता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हल्का सा है, बट जैसा भी है एक बार देख लेते हैं, वो भी पता चल जाएगा आपको। साइड से निकालता हूँ, इस साइड से, सेंटर से निकाल दिया, कोई इशू सेंटर से निकाल देता हूँ। नहीं। बिल्कुल। चलो जी, सेंटर से निकालते हैं, देखते हैं भाई। गाड़ी निकल गई है। अरे बड़े इजीली निकल गई यार, ये तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था दिक्कत देगी, बट दिक्कत ग्लेंजा है, टोयोटा ने ऐसी नाम नहीं बनाया अपना। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। और एक ये अभी एक पैच आया है, ये वाला, तो एक बार इसमें ट्राई करके देखते हैं गाड़ी कैसे निकल पाती है। भाई ये कॉन्फिडेंस फील देती है भाई। कोई भी गाड़ी अगर ऐसे में आपको फील कराए ना कि आप बस पंजा रखो और मैं तैयार हूँ भगने के लिए, उन गाड़ियों में से एक गाड़ी है। मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। और ये देखो कितनी भयंकर है, शायद फ़ोन पे दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, बट कीचड़ बहुत अच्छी खासी है भाई वहाँ। सो अब इसका इंजन ऑफ हो गया है। वन टच है ये, उधर भी है, उधर नॉर्मल है ना। ये आर्मरेस्ट मिलता है इसमें, ये खुल जाता है, ये आपको पहले पीछे करना होगा, स्लाइडिंग। अच्छा ओके। थोड़ा सा स्टोरेज है इसमें, केचप डाल रखे भैया ने, समोसे खाए होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये कुछ इस तरह से बटन्स के अच्छे हैं। ये ऑटो क्लाइमेट एसी है बेसिकली, आपको यूज ही नहीं करना, सिर्फ एक बार प्रेस करना, देन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा कार के टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, ठीक है। अरे यार ये सही है भाई, मैंने सिर्फ ब्रेक पे से पैर उठाया है, एक्सीलरेशन पे लगाया भी नहीं है और ये तुरंत स्टार्ट हो गई है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा इसका क्या, ये टॉप मॉडल्स का क्या रेट का पड़ जाता है गाड़ी का? सबसे प्राइस 11 लाख के आसपास आपको रहेगा। ऑन रोड कितने का पड़ेगा? ऑन रोड 11-25 के आसपास। ओके। अच्छा, इसका बेस मॉडल अगर कोई लेना चाहे, आपके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी मॉडल कौन सा है इसका? वैल्यू फॉर मनी देखो, वैसे तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है सभी लोगों की, अच्छा, बट हाँ नहीं ऐसा है ना कि बंदे को बाहर से काम भी ना कराना पड़े आफ्टर मार्केट, और सब कुछ कंपनी से ही मिल जाए उसको, तो उसके लिए रिकमेंड करेंगे जी वेरिएंट हमारा। जी वेरिएंट कौन सा? मैनुअल और EMT दोनों आते हैं। जी वेरिएंट सेकंड टॉप मॉडल है, ठीक है। इसमें कौन कौन से मॉडल आते हैं? जी हो गया, सेकंड टॉप, ई हमारा बेस वेरिएंट है, ई बेस हो गया, ठीक है, हमारा आता है एस वेरिएंट, ठीक है, वेरिएंट एंड फर्स्ट टॉप हमारा वी वेरिएंट। ओके। 4 वेरिएंट आता है इसमें टोटल, ओके। ना भाई बस। तो ये कुछ भाई इसका साउंड सिस्टम है, अभी मैं आपको साउंड सिस्टम सुना रहा हूँ इसका, और ये वॉल्यूम, बाकी आप शोरूम पाके सारा एक्सप्लोर कर लीजिएगा, सारे देख सकते हैं। डेफिनेटली आऊँगा, आप मैं आपके शोरूम बिल्कुल आऊँगा। हमारे कस्टमर की और शेड्यूल्ड उन्हीं का कॉल था। अच्छा अच्छा, वहीं जाना है अभी Yes, आपको? sir. चलो यार कोई बात नहीं, आपने मुझे इतना टाइम दे दिया उसके लिए धन्यवाद आपका। और बाकी मैं उसके मेन चीज़ मेरा ये था कि आप मुझे मेरी गाड़ी का बता देते ना अगर, कि कितना पड़ेगा क्या पड़ेगा, तो मैं उस हिसाब से प्लान कर सकता था आप इसका। शोरूम पे आना सर, सारा कुछ आपको फिर डील देंगे। तो तसल्ली से। वहीं पे चेक कराओगे? हाँ जी, अभी हमारी सेकंड अपॉइंटमेंट है, क्योंकि आपकी तरह और भी वैल्यूबल कस्टमर है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमर जी पहले कस्टमर होने चाहिए, बाकी सब तो ठीक है ना। बट ये शोरूम में क्या है, प्रॉपर्ली कार चेकअप हो जाएगी एंड ऑल सारी चीजें। अच्छा, वो सर
तो भाई ये कुछ आज का टेस्ट ड्राइव था हमारा, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि कस्टमर पहले है भाई टोयोटा के लिए, जो मुझे फील हुआ है टोयोटा की सर्विस के लिए। अभी तक तो मैंने ये पहली मेरी सर्विस थी जो मैंने अभी ट्राई की है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं आपसे, आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है भाई, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि साथ बैठे हैं मेरे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मुझे पर्सनली फील हो रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एक बार मैंने इंक्वायरी किया था फ़ोन पे, और इनका सामने से कॉल आया अपनी तरफ से, और उसके बाद मैंने फिर इनको बोला कि ऐसे ऐसे मुझे टेस्ट ड्राइव करनी है इस व्हीकल की, तो ये भाई लेके आए। हाँ, टेस्ट ड्राइव के लिए क्या होता है कि CNG जो वेरिएंट होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, ऐसे होता है ना, सिर्फ टॉप एंड मॉडल अवेलेबल। हाँ, सिर्फ टॉप एंड मॉडल अवेलेबल होता है टेस्ट ड्राइव के लिए, ठीक है। बाकी क्योंकि ठीक है ना, एक तरह से ठीक है, क्योंकि बंदे को क्या होता है कि हाँ ये फीचर है, वो फीचर है, ऐसा फीचर है, कोई मिसिंग ना हो जाए तो पूरी तरह से क्वायरी उसकी पूरी हो जाती है इस चीज़ में। बाकी एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं, बिल्कुल। आप सर का चैनल सब्सक्राइब करते हैं और इनके रेफरेंस से हमारे शोरूम पे आते हैं तो हम आपको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। देखा दोस्तों, अगर आप मेरा नाम लेके आते हैं, मेरे रेफरेंस से जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। हो सकता है वो एक्सेसरीज में हो सकता है वो किसी भी चीज़ में हो, वो डिपेंड करता है आप जब जाएंगे तब। आप कभी भी आ सकते हैं हमारे शोरूम क्रिस्टल टोयोटा झिलमिल, नियर बाय झिलमिल मेट्रो स्टेशन दिल्ली 95। आप आके हमारे रिसेप्शन में किसी से भी एक बार सर का नाम ले लीजिए, सर का चैनल बता दीजिए कि आप सब्सक्राइब करके आए हैं, इनके प्रीफर्ड सब्सक्राइबर हैं, यूज़र हैं, देन आपको डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ अच्छा ऑफर करेंगे। ये बात ठीक है ना। अब तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं, तो फ़ायदा भी आपका डेफिनेटली हो ही जाएगा अगर आप आते हैं मेरा नाम लेके। मुकुल नाम है मेरा, जैसा आपको पता ही है, और मुकुल के ब्लॉग्स को आप फॉलो करते हो, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो आप आइएगा। और आज का ड्राइव रिव्यू मेरा बड़ा अच्छा रहा है, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है इस गाड़ी के साथ। और कोई अगर लेना चाहता है तो भाई मेरी तरफ से डेफिनेटली उसको ये गाड़ी उठा सकता है कोई भी। और सबसे बढ़िया चीज़, आपको ना कॉन्फिडेंस फील देती है ये, कहीं भी किसी भी मोड़ पे आराम से, ठीक है। स्टीयरिंग, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टीयरिंग भाई मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इस गाड़ी का, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, और तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस गाड़ी को जरूर चेकआउट करो।